माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज नेहा है, जिसकी भी ज्वाइनिंग हुई है कंपनी में। ये पूरा अपने बारे में पूरा यहाँ के एक्सपीरियंस डिटेल में बताएगी। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में हाईलाइट करूँ कि एक कैंडिडेट की पर्सनालिटी और कैंडिडेट का एक दो जगह पे रिजेक्शन और एक दो जगह पे एक्सेप्टेंस उसकी पूरी पर्सनालिटी को और निखारता है, जो कि नेहा के साथ मुझे लगता है कि हुआ भी। कई जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पे नेहा को कुछ निर्णय लेने में, कुछ बड़े जब कभी निर्णय लेने होते हैं तो उसमें हिचकिचाहट थी। हम लोगों ने इनको पूरा गाइड किया कि जिससे कि सही ज्वाइनिंग कर पाए। बट अच्छी बात ये है कि ये पॉजिटिव कैंडिडेट है। इस मतलब एडवर्स सिचुएशन में भी चीज़ों का एक नया नज़रिया होता है देखने का, कि उस नज़रिए को देख करके वो आगे बढ़ पाए। ये अच्छी बात है। सेकंड, आजकल मैंने ये भी देखा कि लोग इकोनॉमिकल कम होते हैं, बहुत सारे खर्चे इधर उधर के करते रहते हैं। बट बेसिकली इसने खास तौर से कोशिश ये कर रखी है कि हमारी जो भी सैलरी है मैक्सिमम घर की इमेज है, और काफ़ी लंबे समय से जॉब कर रही है। फैमिली सर्कमस्टांसेस में घर की ये हेड है, अगर आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो। रीज़न है कि जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशंस में ऐसी आ जाती है जहाँ पे उसको खुद सब कुछ संभालना है, उनमें से इसका एक नाम है। और बहुत कंटिन्यूस में और बहुत लगातार। इसीलिए मैं फीमेल्स को हमेशा एक बात के लिए कहता हूँ, उन पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, आप लोग जितना मैरिज के लिए बच्चों के लिए चिंता करते हैं, वो उतने से ज़्यादा जॉब के लिए आपको देखना जरूरी है। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना जरूरी है फीमेल्स का। इमोशनल इंडिपेंडेंसी अपने आप आती जाती है जब वो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो, और उनमें से ये कैंडिडेट है। दूसरी बात ये है कि फैमिली को जिसने नंबर वन रखा हो और अपनी चॉइसेस, अपने अपने जो बहुत कुछ है उसको किनारे रखा हो। बहुत लोग कहते तो है फैमिली मेरे साथ में है, बट जब बात आती है सैलरी की तो अपने खर्चे निकाल लेते हैं, फिर सैलरी देते हैं कि हमारे लिए तो पर्सनल इतने सारे खर्चे बहुत ज़रूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डबल चीज़ें कैंडिडेट्स करते हैं, घर वालों को कर रहे हैं बट बेमन से दे रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, पर इसने ये किया, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में और हमारे समाज में जब ऐसी लड़कियां होती हैं तो उससे वो मतलब किसी भी लड़कों से बहुत ऊपर पढ़ करके हैं। तो उनमें से एक है जो मैंने फील किया। अब मैं से ये कहूँगा कि आपको ये मोटिवेट करेगी, आपको अपने एक्सपीरियंस यहाँ का संस्कार सोसाइटी का बताएगी, उसको क्या क्या अलग दिखाई दिया यहाँ से, कौन से इंटरव्यूज़ हुए, इसका पुराना प्रोफाइल क्या है, और उसको कहाँ पे भी ज्वाइनिंग मिली है, और क्या इसने फील किया एक्चुअल में, वो ये पूरी चीज़ आपके साथ शेयर करेगी। नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को शेयर करो प्लीज़। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नेहा वर्मा है। कंटिन्यू 9 इयर्स से लेके टिल नाउ तक अभी तक जॉब कर रहे हैं। मैंने जो जॉब की है अभी तक अकाउंट पे ही काम किया है। सबसे ज़्यादा टाइम जो दिया है मैंने अकाउंट को दिया है, और अभी भी जो काम कर रहे हैं सर के थ्रू, जिस कंपनी में अभी हम पहुँचे हैं वो भी हम अकाउंट पे ही वर्क कर रहे हैं। पहले जब हम यहाँ पर आए, किसी के रेफरेंस से आए हुए थे यहाँ पे, एक हमारे भैया जी हैं, उनके रेफरेंस से आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया सोसाइटी संस्कार के बारे में। मुझे लगा पता नहीं कहाँ पर है, जब लेकिन यहाँ पर आए, यहाँ पे देखा कॉलेज, मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बताते हैं, लेकिन नहीं, ये जो कंसल्टेंसी है बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट को कह दिया कि यहाँ पर जॉब है, यहाँ पे लिखी हुई वैकेंसी यहाँ से ले, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे पूरा प्रोफाइल मेकिंग के साथ में जाया जाता है। आपकी किस में ज़्यादा चॉइस है, क्या तैयारी करनी है, वो सारी यहाँ पे बताई जाती है। तैयारी के साथ में भेजा जाता है। मुझे भी भेजा गया, 1 से 2 कंपनियों में भेजा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन नहीं मिला। तीसरी ही कंपनी में मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई, जिसका नाम वीके ग्रुप है। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी ग्रुप है। वीके ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है। वहाँ पे मुझे एक जूनियर अकाउंटेंट की जॉब मिली हुई है, एक अच्छे पैकेज के साथ में। और हम आप सभी जो भी ये वीडियो देखते हैं, हम उनको यही कहते हैं, संस्कार सोसाइटी से जुड़िए और अपना प्रोफाइल मेकिंग के साथ में अपना करियर बनाइए। थैंक यू। माय डियर कैंडिडेट, जैसे इसने बताया कि इसका एक एक्सपीरियंस शुरुआत में थोड़ी सी अप्रीहेंसिव थी, थोड़ा सा इसको डर था, पर धीमे धीमे इसकी पॉजिटिविटी ने पूरा काम किया। जब भी कोई नई जगह आता है, चूंकि कंसल्टेंसी मार्केट और जॉब मार्केट में कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है कि एक एड्रेस दे दिया और काम हो गया। हम लोगों ने सोच रखा है कि कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें होमवर्क करके अगर भेजेंगे तो पैकेज, ज्वाइनिंग और ग्रुप सब अच्छे मिलते हैं। हर कंपनी में आजकल कुछ लोग बहुत सेटिस्फाइड होंगे, कुछ डिससेटिस्फाइड होंगे, कुछ को गुड फील हो रहा होगा, कुछ उसको लेकर के बहुत अप्रीहेंसिव होंगे। वो सब लोग होंगे। हर एक कंपनी के बारे में आज कानपुर में यही बात है। कुछ लोग तो बहुत अच्छा बताते हैं, बट जो कैंडिडेट अच्छे हैं, जिनको वर्किंग प्रोफाइल में काम करने में मजा आता है,
उनके लिए छोटी बड़ी कंपनी में जो सीखने को मिलता है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेदर देन अबाउट द कंपनी। वहाँ का बिहेवियर वो अपने काम से लोगों का बदलते हैं, उनमें से मुझे लगता है इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी काम करेगी। और इसीलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ कि केवल जॉब और केवल एक इंटरव्यू कराना ही एक अच्छी प्रोफाइल को पाना नहीं होता है, एक अच्छी कंपनी होता है उसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, चीज़ों का नज़रिया देखने का बहुत मायने रखता है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, आपकी सिचुएशंस हो सकता है कभी बहुत एडवर्स हों, बट आप उसको अगर मैनेज कर ले जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बदलेंगी जरूर, अब आगे आप बढ़ेंगे जरूर। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव, mysore job.com। थैंक यू।